हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभा गुप्ता और आप हो मेरी छोटी सी ब्यूटीफुल दुनिया में। और एक्चुअली आज का जो मेरा वीडियो है वो एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। और स्पेशली जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो तो ज़रूर इसको सुने, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है। और जिनको नॉलेज, अगर आपको पता होगा कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, तो आप अवेयर रहेंगे और एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वर्किंग हैं, तो आप कुछ भी सेल कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हो, तो आप ज़रूर सुनिए, आपकी काम ही का वीडियो है ये। सो देखिए, अभी क्या हुआ कि आपको पता है कि मेरा एक नया ब्रांड स्टार्ट हुआ है किड्स का, किड्स क्लोथिंग का। तो देखिए, हर एक इंसान की कोशिश होती है कि अगर वो कोई दुकान खोलता है तो उसकी मार्केटिंग वो करे, अगर कोई शोरूम खोलता है तो वो उसकी मार्केटिंग करे, अगर वो ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी मार्केटिंग करे। तो ऐसे ही मेरा भी एक ब्रांड स्टार्ट हुआ है किड्स का, और मेरी अपनी वेबसाइट है। तो मेरा भी इंटेंशन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचूँ, मतलब मेरा ब्रांड का नाम पहुँचे, लोग मेरे ब्रांड को के लिए अवेयर रहे कि हाँ, ये अनबाइंड एक किड्स का ब्रांड है। और www.unbind.in के नाम से इनकी वेबसाइट है, जहाँ से बच्चों की किसी भी तरह की क्लोथ हम बाय कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी हो ना, किस पार्टी वेयर हो, एथनिक वेयर हो, सब। तो ये भी मेरा भी इंटेंशन होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करूँ। सो हुआ क्या कि अभी कुछ टाइम से मैं फेसबुक पे और भी कई सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे कुछ लेडीज़ ने मिलकर एक पब्लिक ग्रुप बना लिया जिसमें 1-1 लाख लोग होते हैं। और कुछ कुछ लोगों ने अपना प्राइवेट ग्रुप्स बना लिए, जिसमें फिर वो परमिशन देते हैं कि अगर वो अप्रूव करते हैं तो देन फिर आपका सारे लोग को देखते हैं। तो ऐसे ही मैं भी कहीं सारे ग्रुप्स में अपनी क्लोथिंग डाल रही थी, अपनी जो मेरा ब्रांड का जो भी डिटेल है वो मैं शेयर कर रही थी लोगों के साथ में। सो परसों के दिन क्या हुआ कि मेरे पास एक मैसेंजर पे मैसेज आया है कि मैम, बहुत सारे आते हैं एक एक पीस के लिए ऐसे, तो हम ये भी जज नहीं कर सकते हैं कि कौन फ्रॉड है और कौन जेन्युइन बंदा है। कई बार जेन्युइन लोग भी होते हैं कि अच्छा लगता है तो डिस्कस करते हैं, अच्छा लगता है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पूछते हैं, क्योंकि वी आर अ मैन्युफैक्चरर। सो हमारे पास हम लोगों के कपड़े बना सकते हैं जैसा वो चाहे, किड्स के कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो हम पूरा डिटेल देते हैं। तो कई बार क्लाइंट लोग ऐसे होते हैं जो अप्रोच करते हैं। जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं भी अप्रोच करती थी लोगों को। तो कुछ सभी फ्रॉड भी नहीं हो सकते, जेन्युइन बंदे भी होते हैं। तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैम, मुझे आपसे कुछ कपड़े मेरे को बाय करने हैं, क्योंकि मेरी वाइफ शॉप चलाती है। सो आप, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस पर आपकी डिटेल सेंड कर दीजिए। एंड आप क्या किट्स में क्या आप बनाते हैं, क्या सेल करते हैं, तो मुझे वो भी आप सेंड कर दीजिए। तो कहीं से लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा होगा। अब क्या हुआ कि उनको मैंने मेरा कंपनी का नंबर है वहाँ से मैंने व्हाट्सअप किया, और मैंने फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप अपना ना वो भेज दीजिए, जितने भी सैम्पल्स हैं उनकी पिक्चर्स हैं वो भेज दीजिए आप मुझे। तो मैंने वो पिक्चर्स सारी उनके साथ शेयर करी। फिर मैंने उनको बोला कि सर, आपकी वाइफ, आप क्या करते हैं? तो बोला कि मेरी जो वाइफ है, मैं फौजी हूँ और मेरा नाम मंजीत सिंह है, और मेरी जो वाइफ है वो पुणे के आर्मी एरिया में शॉप चलाती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब क्या है कि आप कैसे नहीं मानोगे, आप सबसे पहले क्या करते हो, जाके डीपी चेक करते हो। स्पेशली सभी हम यही करते हैं कि हम डीपी जाके चेक करते हैं। मैंने डीपी जाके चेक किया, एक आर्मी फौजी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, होगा ऐसा ही। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे हमें और आपने जो भी बनाते हो भेजो। मैं जो भेज रही थी वो सेलेक्ट कर रहे थे। मैं जैसा भी जो प्राइस दे रही थी, मैंने उनको बोला कि देखिए सर, आपकी वाइफ, क्योंकि आप तो फौजी हो, आपको इतना नॉलेज नहीं होगा क्योंकि शॉप वो चलाती हैं, तो आप ऐसा करिए, आप उनका नंबर दीजिए या उनको हमारे नंबर दीजिए, वो हमें वीडियो कॉल कर लेंगी और वीडियो कॉल पर ही हम उनको क्लोथ दिखा देंगे। तो ज़्यादा समझ में आएंगी पिक्चर से भी, जैसे वो जिस तरीके से हमें चाहेंगे हम आगे पीछे सब तरीके से उनको वो हमारी क्लोथ दिखा देंगे, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो बोलते नहीं नहीं मैम, इस बार बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो मैं ही उनको फोटोज़ भेज के सेलेक्ट करवा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरा दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ ठनक गया, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों का, तो वो ठनक गया मेरा कि ऐसा होता नहीं है कि आप पिक्चर से ही फ़ोटो बाय कर लेते हो। आप थोड़ा सा टाइम देते हो, थोड़ी चीज़ें करते हो, देन फिर बाय करते हो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आर्मी का बंदा है ना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनका नेचर थोड़ा सा ऐसे होता है कि क्विक चीज़ें करने का। तो मुझे लगा हो सकता है मे भी ऐसा हो, ये पॉसिबल है कि ये जेन्युइन बंदा हो।
फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैम ये मैं जो प्राइस दे रही थी ना वो प्राइस एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब मैं होलसेल की प्राइस में, होलसेल में से मेरा हर एक जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जो भी आर्टिकल था उसका 20 पीसेस उनको सब चाहिए थे, किसी का 20 किसी का 30। उनको ऐसे करते कर उन्होंने 250-300 पीसेस का टोटल ऑर्डर कर लिया। फिर जब उन्होंने मुझसे पैसे पूछे तो मैंने बताया कि इतना कि मैम आप फटाफट, फिर मैंने कहा अब एक एक चीज़ें देखने में आपको टाइम तो लगेगा ना। तो बोलते हैं कि अब इतना टाइम क्यों ले रही हैं। तो मैंने कहा सर इतने ज़्यादा हरी क्यों हैं आप, मैं आपको एक एक चीज़ का प्राइस तो बताऊंगी ना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं कोई भी चीज़ गलत नहीं बता सकती। बोला कब डिस्पैच कर दोगे आप। मैंने कहा मेरे पास कुछ बना हुआ है, मैं कल ही डिस्पैच कर दूंगी। आप मुझे जैसे आपका पेमेंट रिसीव होगा उसके नेक्स्ट में मतलब 24 आवर्स में आपके पास डिस्पैच हो जाएगा। तो कि ठीक है मैम, आप मुझे पैसा बताइए कितना हुआ। तो मैंने अपना एक अमाउंट बताया, जो भी समथिंग हुआ 1 लाख समथिंग जो भी हुआ। तो मैंने कहा इतना ये आपका अमाउंट हुआ है। तो बोलते हैं कि ठीक है आप मतलब पेटीएम से ले लेंगी, ऐसे ऐसे पार्टीशन में इस तरीके से पेटीएम में। मैंने कहा हाँ ले लूँगी। फिर मैंने बोला मैं ऐसा जीएसटी के बिना कैसे दूंगी। बोले नहीं मैम इस बार तो आप बिना जीएसटी के, हाँ स्टार्टिंग में बताती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बोला क्योंकि आप भी हमेशा ये करिएगा कि पहले विजिटिंग कार्ड मंगाइएगा। तो मैंने बोला सर आप मुझे विजिटिंग कार्ड भेजिए ऑर्डर करने से पहले। तो बोला मैम आपको माल देना है या विजिटिंग कार्ड देखना है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल मुझे विजिटिंग कार्ड देखना है कि मैं कहाँ माल दे रही हूँ। तो फिर बोलता है कि मैम मैं अपना आर्मी का आपको कार्ड भेज देता हूँ अगर आपको यकीन है, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे पास नहीं है तो विजिटिंग कार्ड उनके पास होता है, मैं यहाँ पर हूँ और वो हमारी शॉप पे है। तो मैं बाद में आपको विजिटिंग कार्ड भी भेज दूंगा, अभी आप मेरा आई कार्ड देख लो। तो उसने लिटरली आई कार्ड भेजा। मेरे ये जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ आई कार्ड एक्चुअली उसके अंदर है, अदरवाइज मैं वो भी दिखाती हूँ। उन्होंने अपना आई कार्ड भेजा मुझे। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है आई कार्ड भी है, उसमें पूरा मंजीत सिंह ही लिखा हुआ है, आर्मी का ही बंदा लिखा हुआ है, फौजी की फोटो ही बनी हुई है। अब मुझे नहीं पता ना कि वो फोटो इस तरीके से थी कि मैंने इतना मैच भी नहीं करा उस वक्त, क्योंकि मुझे भी लगा कि ठीक है क्या पता जेन्युइन हो। तो दोनों चांस होते हैं ना। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक्साइटमेंट में रहते हैं कि अरे वाह 200 पीस का ऑर्डर, 300 पीस का ऑर्डर, और हम गलतियाँ कर बैठते हैं। बट मेरा दिमाग तो स्टार्टिंग से ठनक रहा था, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा हर चीज़ की इंक्वायरी करती हूँ। कपड़ा खरीदने में मैं इंक्वायरी करती हूँ कि 1 रुपये मेरा यहाँ से बच जाए, 2 रुपये मेरे यहाँ से बच जाए। तो मैं अगर 5000 मीटर कपड़ा खरीद रही हूँ तो मेरे 5000, अगर मैं 1 रुपये भी कम करवा लूँगी तो मेरे 5000 बच जाएंगे। तो 5000 का मतलब क्या होता है, इट्स अ यूज अमाउंट। अगर आप 1-1 रुपये बचाने लगे तो बच जाता है ऐसा। तो मुझे लगा यार मैं तो 1-1 रुपये के लिए कैलकुलेशन लगाते रहती हूँ कि अगर मैं इसे और थोड़ी सी डिस्कस करूंगी, बार्गेनिंग करूंगी तो 2 रुपये बचाएगा तो मेरे 10,000 रुपये बच जाएंगे। मैं 5000 मीटर कपड़ा खरीद रही हूँ, तो ये खरीद रहा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है पेमेंट करिए। तो उसने मुझे बोला कि मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ, और आपके पास एक कॉल आएगा संदीप शर्मा का, जो कि हमारे अकाउंटेंट है, और वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, वो आपको मेरा कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, और हम लोग पेटीएम से इसलिए देते हैं क्योंकि हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है इस पर। तो हमारे पास 20% वापस कैश बैक आ जाता है, तो इसलिए हम हमारे इससे ही पेमेंट करते हैं, कार्ड से ही, जो हमारा सैलरी कार्ड है। मैंने कहा ठीक है मुझे क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद में संदीप शर्मा का भी मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि मैम वो मंजीत जी बोलकर गए थे आपको पेमेंट करना था, तो मैं कर दूं। मैंने कहा हाँ सर बताइए कैसे करना। मतलब आप फ़ोन पर ही रहिएगा, फ़ोन पर जैसे जैसे मैं बताऊं आप वैसे वैसे करिएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन पर हूँ, आप अपने पेटीएम के सारे जितने भी आपने अकाउंट अटैच कर रखे हैं उनके सबके बैलेंस चेक कर लीजिए, क्योंकि पहले मैं 1 रुपया भेजूंगा आपको, ठीक है, उसके बाद में अमाउंट करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ कन्फर्म हो चुकी थी कि ये फ्रॉड है। मैंने कहा हाँ जी सर मैंने कर लिया चेक, आप करिए 1 रुपया। तो 1 रुपया उन्होंने किया नहीं, उसके पहले फिर बोलता अब वो पता है क्या बोलते हैं, वो मुझे बोलता है कि उसके बारे में कि मैम 1 रुपया पास आपके पास आ गया होगा। तो मैंने कहा कि हाँ आ गया, मेरे पास वो क्लिक हो गया था। हाँ आ गया सर, अब क्या करना है। अब आप इसमें आपके उसमें 1 लाख जो भी मतलब मेरा जो अमाउंट था आप वो क्लिक दबाइए, मतलब वो नंबर्स दबाइए। फिर मैंने कहा सर अब मुझे इसमें ओके करना है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर आप मेरा कुछ पेटी में प्रॉब्लम हो गया, आप ये नहीं हो पाएगा अभी, तो मैं इसको बाद में देखती हूँ। तो वो तो नहीं मैम हो जाएगा करिए। मैंने कहा नहीं सर नहीं हो रहा है, कि मेरा बटन ही नहीं दबा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई पेटीएम में, मैंने कट कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो फ्रॉड है। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने फ़ोन कट किया। थोड़ी देर बाद में वो मंजीत सिंह जो थे मेन आदमी, वो अभी तो थोड़ी देर पहले तो ड्यूटी पे जा रहे थे कि मैं वहाँ फोन रिसीव ही नहीं कर पाऊंगा, आपको जो भी आप देंगे संदीप जी देंगे। और उन्होंने मुझे एड्रेस भी सब बताया, मैं भी आपको एड्रेस भी बताऊंगी कौन सा एड्रेस इस पर मुझे डिस्पैच करना था, कि इस पर आप डिस्पैच करिएगा।
तो मेरे पास मंजीत जी का वापस से मैसेज आता है कि मैम वो आपने पेमेंट रिसीव हो गया आपको। मैंने कहा नहीं सर, वो पेटीएम से नहीं हुआ। आप ऐसा करिए, आपको 20% का फ़ायदा था ना कार्ड से करने का, तो आप कार्ड से मत करिए, आप मेरे अकाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए और 20% कम पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं आपको बेनिफिट देती हूँ 20% का, आप अकाउंट में कर दीजिए। नहीं मैम, वो तो पेटीएम ही हो पाएगा। मैंने कहा आपको तो बहुत अर्जेंट है ना, अर्जेंटली आपको शॉप पे चाहिए तो क्या हुआ, आप करिए ना 20% का, मैं डिस्काउंट दे रही हूँ आपको। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा उनसे डिस्कशन नहीं किया। मैं चाहती तो फ़ोन नंबर मुझे करना भी चाहिए था ऐसा। उसने जैसे ही मैंने मना किया ना, वहाँ से उस बंदे फट से QR कोड, आई कार्ड सब डिलीट कर दिए। वैसे फ़ोन पे जो डिस्कशन हुआ सब डिलीट कर दिए उनके अपनी तरफ से। तो मेरा इंटेंशन ये है, देखिए मैं वो आपको एड्रेस बताती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। वो था जिसमें मुझे आइटम डिस्पैच करना था। 512 आर्मी बेस वर्कशॉप, खादी पुणे महाराष्ट्र 411003, नेम मनजीत सिंह, इंडियन आर्मी, कॉन्टैक्ट नंबर। आप देखिए उन्होंने मुझे ये एड्रेस भेजा, ये इसमें मुझे डिस्पैच करना है। टोटली फ्रॉड था, टोटली फ्रॉड। आप देखिए मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जितनी भी जो फीमेल्स काम करते हैं ना, वो एक्साइटमेंट में कहीं बार हम ऐसा कर लेते हैं। इवन मेरे खुद के कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने भी ऐसा किया, पर मेरा दिमाग इसलिए ठंडा क्योंकि मैं आपको पैसे, मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम से ही दिमाग ठंडा किया था कि ऐसा कभी होता है कि मैंने एक ड्रेस थी जो मैं उसमें प्राइस पूछा, मैंने बोला 600 की है, उन्होंने उस पर ओके कर दिया। कौन सी शॉप पे आप 600 रुपये की लेकर फिर कितने की बेचोगे उसको, 800 रुपये की, जबकि वो बोल रहा है कि इंडियन आर्मी में है। चलो ठीक है, वो हो सकता है सेल हो जाए, बट वो तो ऐसी थी नहीं कि वो 600 रुपये की सेल हो। मैंने 600 रुपये बोला, 600 रुपये पैकेट जानबूझकर मैंने बोला, वो एग्री हो गया। तो देखिए मेरा इंटेंशन आपको समझाने का ये है कि अब प्लीज़ ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। बहुत सारे ऐसे हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं ना, अगर मैं आज फेसबुक पे भी डालने वाली हूँ ये, अगर हम ग्रुप्स बनाते हैं तो आप देखिए किसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आप जाए ज्वाइन कर लो, जाओ ज्वाइन करो। ऐसे बहुत सारे लोग इन ग्रुप्स पे मिलेंगे आपको कि जहाँ जाके वो ताक रहे हैं, बैठे हैं आपको लूटने के लिए। तो लुटवाइए मत, आप थोड़ी सी सेंसिबल से काम करिएगा जो भी लेडीज़ बिजनेस करती है। क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि हम एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, अरे वाह हमें ऑर्डर मिला, और अरे वाह हमें ये चीज़ मिली, अरे वाह, तो हम फटाफट वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट फटाफट तू दे हमें, हम पता क्या करना है क्या नहीं करना है। बट थोड़े से सेंसेस से काम करिए, थोड़ा तसल्ली से काम करिए। बिजनेस होता है, आप धीरे धीरे करेंगे तब भी होगा, आप फास्ट करेंगे तब भी होगा, आप मेहनत करेंगे तो होगा ही होगा। तो ध्यान रखिए कि इन ऐसी लुटेरे बहुत सारे फेसबुक पे, इंस्टा पे और आपके हर एक जगह बैठे हुए हैं। हर एक जगह आपके घर के बाहर निकलते ही बहुत लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इससे आप अवेयर रहिएगा, क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि हम डबल पैसा कर देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे। बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं, बट मैं इसलिए बच जाती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग क्लिक कर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि सेंसेस में आप काम करिए ना, ऐसे नहीं कि आप बस ठीक है करना है तो करिए। सो थैंक यू वेरी मच। पर प्लीज़ लेडीज़, आप जो भी बिज़नेस करिए इसको प्लीज़ पूरा सुनिए और इसको ध्यान में रखिए कि ऐसे लोग बहुत हैं। इसलिए सबसे पहले तो देखिए, आप इस तरीके से काम ही मत करिए। आप उसको सबसे पहले विजिटिंग कार्ड मांगिए, आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए। और कोई भी आजकल छोटी सी दुकान भी खोलता है तो GST फॉर्म रखता है, GST भेजिए, विजिटिंग कार्ड दीजिए। देन फिर आप देखिए कि प्रोफाइल क्या है उसका, और तभी आप उसको डील करिए। क्योंकि अगर और पेमेंट लिए, आप कोशिश करिए कि पेमेंट इस तरीके से कि फ़ोन पर हम सर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए पेटीएम में, आप करना है तो आप चेक कर लीजिए। और उस पेटीएम को भी आप प्लीज़ 24 आवर्स वेट करके और फिर उसको माल दीजिए, और या फिर आप वही बोलिए मेरे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप बिजनेस जो भी कर रहे हैं थोड़े अवेयर रहकर काम करिए, क्योंकि बहुत कुछ होता है, और समझदारी से रखिए। सो जैसे मैं बच गई, थोड़ा सा आप भी समझदारी से काम करेंगे तो आप बच जाएंगे। ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं, तो मेरा मन करा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि सच बताऊं मैं खुद, मुझे ऐसा हो गया कि अरे ये क्या होता है, ऐसे भी होता है। सो होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।